एक राज्य में राजा और रानी को एक पुत्र था। उनके पुत्र का नाम था गोपाल। इस पुत्र की प्रशंसा अनेक राज्यों में की जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि वह बहुत प्यारी बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी प्यारी थी कि मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते, पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते। दूसरी ओर एक राज्य में राजा और रानी को एक पुत्री थी। इस राजकुमारी का नाम था मीनाक्षी। राजकुमारी मीनाक्षी बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी मीनाक्षी की सुंदरता के चर्चे कई राज्यों में हो रहे थे। राजकुमारी जितनी सुंदर थी, उनका मन उतना ही कोमल और साफ था। राजकुमारी के राज्य में एक ऋषि थे जो बहुत ही कठोर थे, जिनसे काफी लोग डरा रहते। कोई भी उनके नजरों से नजर नहीं मिलाते। डरते कहीं ऋषि भी हम पे क्रोधित न हो जाए। एक दिन यह ऋषि राजकुमारी की परीक्षा लेने उनके महल आ गए। राजकुमारी को इन ऋषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब राजकुमारी ने इन्हें देखा तो वो बहुत खुश हुई और उनसे आंख मिलाकर बात करने लगी। ऋषि यह देख थोड़े क्रोधित हुए। राजकुमारी मीनाक्षी उनके बारे में जानना चाहती थी। ऋषि राजकुमारी से और क्रोधित हो गए। वह वहां से जाने के लिए मुड़ गए। पर राजकुमारी ने उन्हें भोजन के लिए आग्रह किया। ऋषि रुकना नहीं चाहते थे, पर थोड़ी सोच के बाद रुक गए। राजकुमारी मीनाक्षी ने वह सारे पकवान लेकर आने के लिए सेविका को कहा, जो ऋषि बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते थे। पकवान देख ऋषि जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और राजकुमारी से कहा, तुम्हें पता नहीं यह हम ग्रहण नहीं करते। मैं तुम पर बहुत ही क्रोधित हूँ। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि यह महल पुराने महल में बदल जाएगा और तुम्हारे माता पिता पत्थर के पुतले बन जाएंगे। उसी तरह तुम्हारी पूरी सेना पत्थर की बन जाएगी। तुम एक कैद खाने में बंद रहोगी। तुम्हारे आंसू जो निकलेंगे वह मोती के होंगे। राजकुमारी मीनाक्षी यह बात सुन काफी डर गई। ऋषि शाप देकर वहां से चले गए। मीनाक्षी भी दौड़ते हुए अपने माता पिता के कक्ष में गई और देखा सचमुच उनके माता पिता पत्थर में बदल चुके थे। महल पुराना हो गया था और वह कैद खाने में अब बंद थी। राजकुमारी एक एक दिन कैद खाने में बिता रही थी। वह चाहती थी कि कोई आकर उन्हें इस दुख से छुटकारा दे। कुछ साल बीतने के बाद राजकुमार गोपाल अपनी बांसुरी बजाते हुए राजकुमारी मीनाक्षी के राज्य में आ गए। उन्हें यह राज्य देख काफी आश्चर्य हुआ। महल काफी पुराना था। पत्थर के सैनिक महल के सामने खड़े थे। वह आश्चर्य के साथ महल के अंदर आ गए। अपनी बांसुरी बजाते हुए वह राजकुमारी मीनाक्षी जहाँ कैद थी वहां गए। उनकी बांसुरी की धुन से कैद खाने का दरवाजा खुद ही खुल गया। राजकुमारी को देख राजकुमार गोपाल देखते ही रह गए। इतनी प्यारी राजकुमारी और इस हालत में। राजकुमारी की आंखों से जो आंसू बनकर मोती निकल रहे थे वह बंद हो गए। बांसुरी की धुन से कैद खाना एक प्यारी कक्ष में बदल गया। राजकुमारी मीनाक्षी एक दुख भरी जिंदगी से आजाद हो गई थी। उसकी खुशियाँ का ठिकाना नहीं था। आखिरकार दोनों राज्यों के राजा और रानी ने इन दोनों राजकुमार गोपाल और राजकुमारी मीनाक्षी को शादी के प्यारे बंधन में बांध दिया। राजकुमार गोपाल के बांसुरी के धुन के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।